Friends, welcome to chemistry class. Today I'm here with new topic of chemistry. So today's topic is order of reaction. Order of reaction. This is the chapter 4, chemical kinetics. What is chemical kinetics? Chapter chemical kinetics, and this chapter is very important for all of you. You should watch this video till end to get this concept. Related to this, I have made some video of the topic related to this chapter. हमने कुछ वीडियो इस चैप्टर का बना के अपलोड कर दिया है. अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. और बेटा ये आपको देखना चाहिए कि मैटर क्या डिलीवर किया जा रहा है, क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है. अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और उसके वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए. हम लोग केवल आप लोगों के लाइक और शेयर पे ही डिपेंडेंट हैं. अगर लाइक और शेयर आप करते रहेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, आप लोगों को आवश्यकता है, ऐसी वीडियो हमें देते रहनी चाहिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले. ठीक है. सो इन दैट केस वी विल मेक more and more video and you will be benefited by that. So to understand this concept you should watch this video till end. Okay, so what is our topic? Order of reaction. What is beta? Order of reaction. Order of reaction. This is our topic. Order of reaction. ये क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि भी कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए आसान पड़ता है. इसलिए मैं वर्ड को इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ. मैं वर्ड को इंग्लिश में जो यूज़ होते हैं तो इंग्लिश में वर्ड्स चेंज नहीं होते, वही चीज़ हिंदी में भिन्न भिन्न प्रकार से आते हो तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या पूछा जा रहा है. इसलिए मैं वर्ड इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन इसको बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे हमने लिखा, देखो a प्लस बी लिखा, देखो बेटा ये हमने लिखा और ये बना लिया ए बी. ठीक है. तो अगर हमें इसका रेट लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ए एंड बी ऐसे लिखेंगे. अगर हमने इसका ए मॉलिक्यूल लिया, इसका बी मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और ये बना लिया है, मतलब ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ए की पावर ए, बी की पावर बी. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ध्यान दे बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें ऐसे मॉलिक्यूलों को चूज करना होगा या ऐसे स्पीशीज को चूज करना होगा जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में भाग लेते हैं. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स आर स्पीशीज और इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप. अगर उनके पावर का हम लोग सम कर दें तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. जैसे हमने क्या कहा, देखो हमने यहाँ पे क्या कहा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो a प्लस बी को हम सम कर दें, जो हमें वैल्यू मिलेगी वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है, चाहे ये लिखा हुआ 1 लिखा है तो आप बात समझ रहे होंगे. तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का कितने मॉलिक्यूल लिए गए, 1 तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा, 2 हो गया. बात ध्यान दीजिएगा. अगर मैं इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब इसका निकालना हो, प्रीवियस का तो हमने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3. तो ऐसे हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि ऐसे स्पीशीज जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में इन्वॉल्व या रेट डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है, उनके अगर पावर का सम कर दिया जाए, उनके पावर का सम कर दिया जाए,
ठीक है, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस, सम ऑफ द पावर ऑफ रेट डिटरमिनिंग molecules, sum of the power of the rate determining molecules is equal to order of reaction। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? sum of powers of concentration term sum of power of concentration terms involved in a rate determination or rate law expression is known as order of reaction। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें, ध्यान देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें हमको याद रखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो अगर हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। क्या है? ये क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला जा सकता है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ध्यान देंगे, इस पॉइंट को आपको नोटिस करके रहना चाहिए। किसमें होना चाहिए? फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और हम लोग कौन कौन सा 0 ऑर्डर पढ़े हैं? ठीक है, 0 ऑर्डर पढ़े हैं हम लोग, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इतना ही हमको यहाँ पे पढ़ना है। और यही मेन पढ़ा जाता है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे आता है कि आपको एग्जामिनेशन में कभी रेट कांस्टेंट दे देता है। ध्यान देंगे, रेट कांस्टेंट दे देगा और ये पूछेगा कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो रेट कांस्टेंट आपको दे दिया, जैसे मतलब के की वैल्यू दे दिया, रेट कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट वैल्यू दे दिया सेकंड इनवर्स, और आपसे पूछ लेगा ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहिए, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और मेरे चैनल का नाम है संतोष पांडे सर, मेरे ही नाम से बना हुआ चैनल है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और जिससे इससे रिलेटेड मतलब इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं हमने उसमें कराया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देख क्लियर हो जाएगा। तो हम एक बार आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं क्लियर है, ठीक है, तो आपको मेरे उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से ही हमने अपलोड किया है, तो वहाँ पे आप जाके इसको क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दूसरा है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन।
स्यूडो ऑर्डर मतलब जो आप हो वो दिखते नहीं हो और जो दिखते हो वो हो नहीं, यही स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। बताते हैं अभी आपको। बिफोर वी मूव टू स्यूडो ऑर्डर, वी शुड डिस्कस सम एग्जांपल्स इन व्हिच मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम। मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आपको बड़े हेल्पफुल होंगे, मतलब जिनकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल को आपको देख ही लेना चाहिए। हम लोग देखते हैं कौन सा है। देखो ये हमने क्या लिखा है, देखो ये आपका लिखा हमने N2O5, क्या लिखा हमने N2O5 लिखा हमने। ठीक है, तो N2O5 लिखा हमने, इसको आप डिसोसिएट कर दो। ठीक है, डिसोसिएट करने मतलब इसको हिट कर दो और ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये बनेगा N2O4 प्लस हाफ O2। बेटा ध्यान देंगे, तो मैं अगर यहाँ दिखा दूँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी भी एक है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक है। ध्यान देंगे, ऐसे रिएक्शंस आपसे पूछे गए हैं कि राइट सच अ रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर सेम। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा मैं दिखा रहा हूँ आपको H2O2, इसको हीट कर दो, आपको H2O मिल जाएगा प्लस हाफ O2 मिल जाएगा। इसमें भी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आपको लिखूं, देखो यहाँ पे 2HI हम लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको डिसोसिएट कराइए। ठीक है, हीट करा के डिसोसिएट कराइए, तो हमें मिलेगा H2 प्लस I2। ध्यान देंगे यहाँ कितने मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्लियर है, 2 है और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए जिससे आपके एग्जामिनेशन में मैं हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसको आपको नोट ही कर लेना चाहिए जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, अब मैं थर्ड लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ 2SO2 प्लस O2। ध्यान देंगे, इसमें आप क्या देखोगे, ये बना रहा है 2SO3। क्या बना रहा है, 2SO3 और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 बना है। तो इस तरह के एग्जांपल्स कई बार पूछे गए हैं और ऐसे आपको दे देगा। कुछ एग्जांपल्स आपको याद कर लेने चाहिए जिससे आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कुछ चीज़ें आप इसको देख लो और आप याद कर लो। ठीक है, यू शुड वॉच द वीडियो till end to understand the concept of molecularity. Before this video I have uploaded one more video, you should go to that and you should get the concept of molecularity. ठीक है, तो इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपको मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल क्लियर बताई गई है, उसके बाद कुछ उसमें बचेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये अब हम लोग पढ़ते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। हमने क्या कहा था, जो आप हो वो दिखते नहीं हो और जो दिखते हो वो हो नहीं, यही स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग जो है रेट ला एक्सप्रेशन से उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करें, रेट ला एक्सप्रेशन से या देख के हम लोग कैलकुलेट करें, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका एग्जैक्ट ऑर्डर वो नहीं होगा, कुछ उसका ऑर्डर क्या होगा, दूसरा होगा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। स्यूडो ऑर्डर में हम लोग ये देखेंगे, इसको हम लोग ये देखते हैं कि जो इक्वेशन लिखेंगे उससे देख के इसके ऑर्डर को नहीं बताया जा सकता है। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो आप हो वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो आप हो नहीं। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जो आप हो वो दिखता नहीं और जो दिखते हो वो आप हो नहीं, यही स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कैसे, इसको हम लोग एग्जांपल से अभी समझेंगे। पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे कि स्यूडो ऑर्डर कैसे इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पढ़ना क्या बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान देंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाएंगे। जैसे हमने लिया C12H22O11, ये लिया हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया इसका। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपको यहाँ दो मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, C6H12O6 मिला और दूसरा भी C6H12O6 मिल रहा है। एक आपका ग्लूकोज है, क्या है
ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है। क्या है बेटा, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने से क्या लग रहा है, देखो कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है इसका, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1 है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे RCl प्लस H2O, मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं, देखो क्या मिलेगा आपको, ROH प्लस HCl। देखो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर का होगा, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या है इसका, जाने कि एक्चुअल जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो मैं ये तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहाँ पे ऐसे हमने R कर दिया। ठीक है, इस तरह रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो RCOOH प्लस ROH। यहाँ से देखने में क्या लग रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपको भी लग रहा होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपको लग रहा हो क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखना। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कैसे ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए जो एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ये एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, और ये इतना एक्सेस में होता है कि जो इसके कंसंट्रेशन में चेंज होता है वो कान नॉट बी मेजर, मींस कांट बी मेजर, जिसको हम लोग क्या कर सकते, माप नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग ये कह देते हैं कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें दिखता तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीज ऐसे इसके लिए भी, जैसे हम मान लीजिए कि ऐसे मैं आपको समझाऊं कि ये इतना अधिक मात्रा में होता है कि इसके कंसंट्रेशन में चेंज हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मतलब अगर समुद्र से, जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है, अगर उससे आप 1 बकेट पानी निकाल लीजिए तो उसको कंसंट्रेशन को मेजर नहीं कर सकते, उसको कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा वो चीज़ हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा इसके लिए भी होता है, एक मॉलिक्यूल जो एक्सेस में यूज होता है उसके कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, उसको लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और उसका हम लोग जो है डेफिनेशन यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग कह देते हैं कि केवल एक ही मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। और हमने बताया है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व मॉलिक्यूलों के कंसंट्रेशन टर्म के पावर के योग को, घातों के योग को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा बच्चों। और मैं सोचता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। रिएक्शन whose order whose actual order, आप समझो, whose actual order is different from expected rate law expression. The reaction whose actual order is different from expected rate law expression is known as order of reaction. ठीक है, तो यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब थोड़ा लाइट हो गया है। ठीक है,
तो हमने क्या लिखा, रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन इज नोन एज स्यूडो ऑर्डर। देखो बेटा, नोन एज स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बेटा ध्यान देंगे, ये नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ऑर्डर मतलब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वही है जो आप दिखते हो वो एक्चुअल में हो नहीं, और जो हो वो दिखते नहीं, यही आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है।